So hello everyone. So this will be a video lecture based on Fourier transform. I mean this will be a series, so there will be a series of lecture based on this particular topic, Fourier transform, which is very much essential for BSc Mathematical Physics syllabus and other. So yes, so let's begin. So you see students in mathematical physics, what happens is we encounter a series of integrals, and that particular form of integral is given by this, that is g of alpha is equal to integral a to b f of t k alpha t dt. अब इसको अच्छे से जरा देखना, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो होता ये है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में या तो नॉर्मली फिजिक्स में भी अगर आप लोग देखते हो, अपने को क्या होता है ना, कुछ ऐसे टाइप का कुछ इंटीग्रल्स अपने को देखने को मिलता है, ठीक है ना. ये काइंड ऑफ एक इंटीग्रल एक है, ठीक है. ए और बी आपको पता चल रहा होगा, अपर ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है. ये जो एफ ऑफ टी है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ टी, some function of this variable t, and let me tell you this t will be your real number. ये real होगा. And what about this k of alpha? ये जो k of alpha t है, ये क्या होता है? Now this is particularly called as kernel, K-E-R, kernel. इसको हम लोग kernel function बोलते हैं, ठीक है ना. अब बात कुछ इस तरीके से है कि कर्नल फंक्शंस का 4 टाइप्स होता है, और उन 4 टाइप्स के ऊपर बेस करके आपका ये जो इंटीग्रल है, जिसको मतलब इन जनरल सेंस हम लोग इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. इसका एक और दूसरा नाम होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज based upon this kernel function, that is alpha t, alpha is some constant. मतलब आप लोग देखोगे इन फ्यूचर में कि हम लोग एक्सपोनेंट एक लेंगे e टू द पावर अल्फा t, कुछ ऐसा लिखेंगे, अल्फा कुछ एक कांस्टेंट होगा. मैंने अल्फा लिया, किसी किताब में a लिखा रहता है, तो ये डिपेंड करता है आप लोग क्या कुछ ले सकते हो. फिलहाल तो ये t फंक्शन है, अल्फा एक दूसरा कुछ एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा. ये k अल्फा t जो है, ये कर्नल फंक्शन है. इस कर्नल फंक्शन का प्राइमरीली 4 टाइप होता है. जैसे कि जो सबसे पहला टाइप है कर्नल फंक्शन का, वो दिखने में ऐसा हो सकता है. ये कर्नल फंक्शन में बात कर रहा हूं, ठीक है ना. इन प्लेस ऑफ दिस कर्नल फंक्शन अगर आप लोग e टू द पावर आयोटा अल्फा t देते हो, मेरे बात को सुनना, अगर कर्नल फंक्शन ये जो f ऑफ t है, ये तो कुछ भी फंक्शन ऑफ t हो सकता है. दूसरा बात मैं बता दूं ना, हमेशा t होगा कोई जरूरी नहीं है, फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हो. इस पूरे चीज को आप लोग फंक्शन ऑफ यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x लिया जा सकता है, ठीक है. देखते रहना. तो एज आई एम सेइंग, ये जो कर्नल फंक्शन है, कर्नल फंक्शन में e टू द पावर आयोटा अल्फा t जो है, अगर आपने ये प्लेस किया तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बन जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये बन जाएगा आपका सो कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है. बात समझ में आ रहा है. उसके बाद अगर आप लोग ये लेते हो e टू द पावर अल्फा t, अगर ये आयोटा मतलब पता ही होगा, आयोटा स्टैंड्स फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर रूट -1. अगर आप लोग e टू द पावर अल्फा t लेते हो, सो दैट बिकम्स योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दिस बिकम्स योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. और उसके बाद अगर आप लोग कर्नल फंक्शन के जगह में कुछ ऐसा लेते हो, f ऑफ कुछ ऐसा दिखने में हो गया, अगर t jn अल्फा t, अगर कुछ ऐसा अगर फॉर्मेट अगर हो गया, अगर आपको देखने में अगर मिलता है, not alpha comma t, it will be alpha t. अगर आपको कुछ ऐसा अगर दिखने को मिला, this is known as your so called हम लोग इसको हेंकेल फंक्शन बोलते हैं, और हेंकेल we call it as हेंकेल ट्रांसफॉर्म. और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो jn ऑफ ये जो अल्फा t है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है, दिस कम्स फ्रॉम योर बेसेल फंक्शन. ये बेसेल फंक्शन से आता है, बेसेल्स फंक्शन, ठीक है ना. आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा होगा, वहां पे यू पीपल डेफिनेटली केम अक्रॉस हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, है ना. तो वहां पे इस तरह से बेसेल्स पॉलिनोमियल भी होता है. तो फिलहाल तो कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बेसेल फंक्शन नहीं है. अगर बेसेल फंक्शन होता है, तो अगर आप लोग उसको यहाँ पे बिठाते हो, तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है, दिस केम टू बी नोन एज योर हेंकेल ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना. ये याद रखना, यहाँ पे t मतलब मल्टीप्लिकेशन में एक होता है इस पूरे बेसेल फंक्शन के साथ, ठीक है ना. और दूसरा हो गया t टू द पावर अल्फा -1.
और ये जो लास्ट वाला जो है दैट इज योर t टू द पावर अल्फा माइनस 1। अगर हम लोग ये लेते हैं सो दिस कम्स टू बी नोन एज योर मिलिंग ट्रांसफॉर्म। हम लोग इसको मिलिंग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये 4 टाइप का ट्रांसफॉर्म है। दोबारा से बता रहा हूं, अगर आप लोग कर्नल के जगह में e टू द पावर आयोटा अल्फा टी लेते हो, फोरियर बन जाएगा। e टू द पावर अल्फा टी लेते हो, लाप्लास बनेगा। इसके जगह में t इंटू जे एन ऑफ अल्फा टी जो कि बेसेल्स पॉलिनोमियल होता है, सो दिस कम्स टू बी नोन एज हेंकेल ट्रांसफॉर्म। और अगर ये लिया मिलिंग ट्रांसफॉर्म हो गया। इन पर्टिकुलरली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सिर्फ ये पहला 2 है, तो हम लोग ये पहले 2 के हो ही लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको उठा ले सकते हो। ओके, देन so now moving on to the next topic that is अभी मैंने आप लोगों को भी फिलहाल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता क्या है वो बता दिया, उसमें कितना टाइप्स होता है वो चारों टाइप्स बता दिए। अभी मैं इन पर्टिकुलरली जो हम लोगों का टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म, अभी मैं उसमें आऊंगा। तो जरा देखिए, तो याद रख लेना ये वाला स्टेटमेंट कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं शॉर्ट में एफटी लिखूंगा, समझ जाना। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of t can be written as कुछ ऐसा बनेगा, समझ लेना अच्छे से what I'm trying to say, that is written as f of t, या तो आप लोग, हाँ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला। सपोज f of t एक फंक्शन है, ठीक है, आप लोगों ने इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो थर्ड ब्रैकेट देके कैपिटल F सामने लिख देना, तो समझ में आ जाएगा कि आपने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया। अगर आप लोग यहाँ पे कैपिटल L लिखते हो, सो दैट वुड मीन कि आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है ना। चलो कैपिटल F ले लिया, तो दिस इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म। कोफिशिएंट एक आता है दैट इज 1/√2 पाई इंटीग्रेशन। अब जरा याद रखो, सुनो, जब मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बताया था, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है ना, अब यहां पे भी आपको देखना पड़ेगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अगर मैंने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिया, मेरी बात को सुनना अच्छे से, जब अगर मैंने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिया, तो ये और फिर मेरे पास जो भी फंक्शन है जिसका आप लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, f of t e to the power iota alpha t dt, this is the standard definition or the mathematical form of Fourier transform। दोबारा से बता रहा हूं, f of t फंक्शन है, आपने उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, दिखने में कुछ ऐसा होगा 1/√2 पाई। अगर आपका ये मिस हो गया, सम गलत आ जाएगा, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लिमिट्स को ध्यान देना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रहा है, फंक्शन f of t क्योंकि उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया, और जो भी कर्नल फंक्शन था फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में e टू द पावर आयोटा अल्फा t वो यहां पे बैठ गया, सो दिस इज कॉल्ड योर फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसी के साथ अगर मुझे सपोज अगर आपको ये पूछा गया इनवर्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, ये भी सवाल आता है, इनवर्स ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना है तो सिंपल सा बात करना होगा। देखो यार, इनवर्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब आप लोग f इनवर्स ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, ये f of t हो जाएगा। मेरे बात को देखना, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। ये आप लोग जैसे लिखते हो 1/√2 पाई, ये तो इंटैक्ट होगा, लिमिट विल बी अनचेंज, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा, ठीक है, f of t होगा। हाँ, चेंजेस यहां पे ये होगा कि जब आपने इनवर्स लिया है, यहां पे आयोटा अल्फा टी तो होगा लेकिन विद माइनस साइन, क्योंकि आपने यहां पे इनवर्स ले लिया। स्टूडेंट्स यहां पे जरा आप लोग ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन 1 हो गया इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो होता है ना, इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली हो जाता है इस फंक्शन का इनवर्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस पे ध्यान देना, यहां पे माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जरा देखो, आप लोगों को याद होगा जो जनरल फॉर्म जो था वहां पे g अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of t कर्नल फंक्शन होता था। तो यहां पे देखो यार, यहां पे आपने देखना कोफिशिएंट क्या लिया है, अल्फा लिया ना, और आपने इस पूरे फंक्शन का सुनना, ये जो कैपिटल F है ये इस f of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है ना। तो इतना लंबा ना लिख के आप लोग उसको शॉर्ट में g ऑफ अल्फा लिख सकते हो। यहां पे अल्फा आया बिकॉज यहां पे अल्फा लिया गया है। अगर यहां पे ओमेगा होता
किसी किसी किताब में यहाँ पे ओमेगा भी लिखा होता है, अगर यहाँ पे ओमेगा होता तो आप लोग यहाँ पे ओमेगा बिठा देते। क्या मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे वही चीज लिखना होता है। आप लोग इस बड़े से चीज को शॉर्ट में जी ऑफ अल्फा बोल सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? और इसी चीज को आप लोग शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हो, जरा देख लो, जरा समझ लो जरा। तो जैसा कि आपने करा कि आपने तो यहाँ पे इसका इनवर्स लिया। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जरा सुनना। आपके पास एफ ऑफ टी है, जैसे ही आपने इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया वो आपको जी ऑफ अल्फा दे रहा है। मेरे बात को सुनना अच्छे से। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, है ना? आपने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो as soon as you have taken the Fourier transform of this particular f of t function, the answer is your g of alpha। तो इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में सिंपल आपको ये कर देना है, इनवर्स में ये पूरा इंटीग्रल ठीक रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना चीज करना होगा कि जस्ट चीजों को जस्ट रिप्लेस कर देना। मतलब f of t के जगह में g of alpha बैठ जाएगा, e to the power माइनस आयोटा अल्फा टी dt, और यहां पे आपका बैठ जाएगा f of t। मतलब उल्टा कर रहे हो ना आप लोग। तो आपके पास एक फंक्शन था, उसका आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, दैट इज गिविंग यू g अल्फा। फोरियर इनवर्स होता है जो आपका आउटपुट था, अब आपने उसका ट्रांसफॉर्म लिया, तो आपको यही वाला चीज मिलना चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? आई होप आई एम क्लियर यहां पे। तो आप लोग ये उठा सकते हो, ये उसका फॉर्मल डेफिनेशन है टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन, एज विल सी। और ये हो गया उसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकालने का तरीका। ठीक है? समझ में आ रहा होगा? सो हैविंग सेड दिस, लेट्स प्रोसीड कि हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे टाइप का फंक्शन का ले सकते हैं, या तो व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। जरा देखो जरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो अगला जो टॉपिक है दैट इज कि द फोरियर इंटीग्रल is valid under the following conditions. Under the following conditions. Now what are those conditions? सबसे पहला कंडीशन है the function f of t, the function f of t, याद रखना, must be a single valued function. It must be a single valued function. अब जरा सुनना, सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यूड का सिंपल मतलब है कि आपके पास एक फंक्शन है, आपने एक इनपुट दिया, आपको आउटपुट एक ही मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत काम में आता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में भी बहुत काम में आता है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मीन हो गया कि आपने एक इनपुट दिया और उस पर्टिकुलर एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सो इट इज सेड दैट द फंक्शन f of t must be a single valued function for all, शॉर्ट में लिखा मैंने, for all real values of t, for all real values of t, and the function f of t can have a finite number of discontinuities, है ना? इसका मतलब ये हो गया, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ये हो गया कि आपके पास है, आपने एक रैंडम सा कुछ एक फंक्शन दे दिया, अब ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब सपोज यहां पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, अगर सपोज ऐसा भी अगर कोई फंक्शन हो गया, या तो सपोज आपने कुछ ऐसा फंक्शन एक ले लिया, जरा देखो जरा, ये भी एक फंक्शन हो सकता है, यहां से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, आप लोग ऐसे भी फंक्शन का काइंड ऑफ ले सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बोला गया इसके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो सकता है। ठीक है ना? एंड द सेकंड पॉइंट इज द इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ f of t, जो भी आपने फंक्शन लिया है, अगर f of x होता तो f of x लिखते, उसका स्क्वायर dt मस्ट एग्जिस्ट। क्या दिया गया जरा सुनना, अगर आपको पूछा गया कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का फोरियर इंटीग्रल
एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, चेक करके बताओ। फंक्शन लो, फंक्शन का स्क्वायर करो, उसके बाद उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो अंडर द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर वो इंटीग्रल एग्जिस्ट किया मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म या तो फोरियर इंटीग्रल लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद मैं यहां पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दूंगा दैट विल बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। जरा देखो, जरा वो फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकता है एक बार जरा देखना। तो द नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, नंबर 1 इंटीग्रल, जरा ध्यान में देना। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी sin ax डिवाइडेड बाय x dx। फॉलो करना इंटीग्रल, ये कुछ फॉर्मूलाज है दैट इज गिविंग यू पाई बाय 2, ये कुछ पहला एक है। दूसरा हो गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर dx। फॉलो कर लेना क्या दिया गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर dx दैट इज 1/2 अंडर रूट के अंदर पाई बाय a। ठीक है ना। तीसरा जो हो गया दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax sin bx, ये एक है। उसके साइड बाय साइड एक और होता है 0 से इंफिनिटी हो गया e टू द पावर माइनस ax cos bx dx हो गया। तो इन फॉर्मूलाज को जरा देखना, हाँ क्या करना, इन दोनों को देखना यार। डिनोमिनेटर में दोनों का a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, फॉर्मेट याद रख लेना। ठीक है ना, साइन है तो यहां पे आप लोगों को मिलेगा ऊपर में b आएगा और cos है तो यहां पे a आएगा। कुछ इस तरह से आप लोग जब भी प्रैक्टिस करोगे इन दोनों फॉर्मूलाज को हमेशा एक साथ लिखने का प्रैक्टिस करना है ना, या ये फॉर्मूलाज आगे चल के यूज होगा, रे देख के रखना। अच्छा, उसके बाद जो अगला एक होगा दैट इज दिस वन, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e to the power minus ax square plus bx dx that is given by 1/2 root over pi by, रुको अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 0 to infinity e power minus ax square plus bx dx that is 1/2 रूट पाई डिवाइडेड बाय ये रूट पाई बाय ये रूट के अंदर होगा e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब कुछ सम्स करोगे ना डायरेक्टली इसको यूज करने से आई मीन आंसर जल्दी से निकल के आता है। ठीक है, अच्छा रुको, सॉरी एक मिनट रुकना। यस, सो एक्चुअली इसका जो लिमिट होगा वो 0 से इंफिनिटी नहीं, वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट फॉर्मूला एक है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर cos bx dx, राइट। चल इसका फॉर्मूला देख ले, इसका फॉर्मूला होगा 1/2, दिस विल बी 1/2 रूट ओवर पाई बाई a e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। रुक, जब दोनों सेम हो गया ना, सॉरी, इसमें 1/2 नहीं आने वाला, राइट। इसमें 1/2 आएगा e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू cos bx dx दैट इज 1/2 रूट पाई बाई a e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। पर ये वाला जो है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx, इसमें डायरेक्टली रूट पाई बाई a e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a ये होगा। ठीक है, जरा ये करेक्शन जरा कर लेना एक बार, ओके।